चलो क्या करते हैं अपन पहला क्या करेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास पे जो आदिवासी विद्रोह है। लगातार सवाल पूछ रहा है, कितना बार सवाल पूछा है कोई बताएगा मेरे को? बताओ। अभी 2024 से 26 तक जो था, 2024 से 26 तक की बात कर रहा हूं, मतलब जितना भी एग्जाम हुआ होगा, अगर उसमें 14 बार सिर्फ एक ही थीम से सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि रिपीटिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। वजह क्या है, मैं आप लोगों को पिछला 4 जो एग्जाम हुआ है मेन उसको मैं बता देता हूं। MBSI, TDC, CGPSC प्रीलिम्स, सब में आदिवासी विद्रोह से सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो अगर उसमें आया है, कैसा कैसा सवाल आया उसको पहले देखते हैं। ये है किसका? फायरमैन 2026 का एग्जाम का, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा है अपने पास जो अपना MBSI का एग्जाम था, उसमें ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा है अपना TDC 2026। ठीक है, इसमें मैच द फॉलोइंग में दिए है। इसके अलावा जो CGPSC प्रीलिम्स था उसमें कौन सा सवाल आया हुआ है? उराव बगावत। मतलब क्या है, अगर उराव बगावत पे पहुंच चुका है सवाल जो कि अनकॉमन है, इसका मतलब अगर PSC फिर सवाल पूछेगा तो वो पूछेगा गोंड रिवोल्ट से, गोंड रिवोल्ट से, है ना। गोंड रिवोल्ट भी जो था कोरिया रियासत पे हुआ है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े फिर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे सेलेक्ट करना है हम लोग को कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा? देखेंगे जैसे ही कि अनकॉमन सा कुछ आया हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसका कनेक्शन कहीं पर से तो होगा, है ना। उसको समझेंगे किसके थ्रू? हम लोग इसको देखेंगे पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, हम लोग ने अपर से लोअर गए हैं। मतलब क्या है, फायरमैन के एग्जाम पकड़े जो कि लेटेस्ट था, है ना। उसके बाद हम लोग डाउनग्रेड करते करते पहुंचे हुए हैं आज के स्लाइड में, 14 जो स्लाइड है उस पे, जिसमें हम लोग 2024 के जो लास्ट एग्जाम था सब इंस्पेक्टर RTO का, वहां तक है ना। इसमें क्या होगा, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब 2026 से जब हम लोग 2024 पे जा रहे हैं तो उनका कनेक्शन वहां पे बैठेगा। अगले बारी से क्या करेंगे, 2024 से ऊपर आएंगे हम लोग, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो 2024 में कोई सवाल पूछा हुआ है वो कैसे कनेक्ट होगा अभी 2026 में। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े फिर। चलो देखते हैं पहले स्लाइड से, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक सवाल था, एक ट्रैप है। सीधा सी बात मैं अगर बोलूं तो एक ट्रैप है, क्योंकि 2020 में जब इसी सवाल को पूछा गया था उसका आंसर कुछ और था। क्या बोला गया है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, दैट इज द ग्रेट वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ बस्तर। अगर ये सिंपल सा पूछा जाता तो इसका आंसर कुछ और होता, जो कि क्या होता, अगर उसको हम लोग बोले तो आता लिंगागिरी विद्रोह। जब 2020 में पूछा था तब ऐसा पूछा हुआ था कि बस्तर का महान संग्राम किसको बोला गया था, तो क्या आता है आंसर? लिंगागिरी। लेकिन यहां पे ट्रैप क्या था? 1910। जब 1910 स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये लोग पूछना चाहते हैं कि 1910 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका नाम क्या है। सीधा सी बात है ना। लेकिन क्या हमारे लिए सिर्फ भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था वो इंपॉर्टेंट है अब यहां पे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी किसी के एग्जाम में पूछा हुआ है किसी अलग तरीके से, मेरिया विद्रोह को भी पूछा हुआ है किसी अलग तरीके से, इसके साथ साथ लिंगागिरी विद्रोह को भी पूछा हुआ है। मैं क्या बताया आप लोग को, CGPSC प्रीलिम्स जब 2020 में पूछा था तब उसका आंसर क्या लिया था? लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, लेकिन अभी क्या है आंसर? भूमकाल विद्रोह। क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। नहीं। वजह क्या है? ये जो चारों हैं, मतलब बाकी जो 3 हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। देखो, तारापुर विद्रोह जो है इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीजें मेजरली अभी याद करनी है। आगे आगे स्लाइड में इसके डिटेलिंग हम लोग और देखते जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पे सारा चीज बता नहीं सकते हैं, है ना। तो देखते हैं पहले तारापुर विद्रोह में हम लोग को क्या क्या चीजें जरूरी है। वो क्या है? वो है 1842 से 1854 में हुआ था ये। ठीक है, दूसरा बात क्या है, कौन इसका नेता था? वो था दलगंजन सिंह। ठीक है, कौन थे ये? तारापुर परगना के प्रमुख थे। क्लियर है? समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, जो मेरिया विद्रोह था वो कब हुआ था? 1842 से 1863 के बीच में। इसमें जो लीडर था वो कौन था? हिडमा मांझी। एक कनेक्शन में आप लोगों को बताता हूं क्या होगा। अभी अभी नक्सलिज्म में एक बहुत बड़े खूंखार
नक्सलवादी की मौत हुई है, जिसका भी नाम क्या था, हिडमा। ये वाला नाम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको देखने को मिले हिडमा मांझी, आपको क्या लगाना है, सीधा का सीधा मेरिया विद्रोह। क्लियर है? क्या क्या पूछा जाएगा उसको भी समझो। नाम, ईयर, नेता, इन तीनों को पहले याद करके रखना है हम लोग को। इस स्लाइड में हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह का है, वो क्या है, लीडर कौन था, ध्रुवाराम माड़िया, 1856 में हुआ। इसके अलावा 5 मार्च 1856 को इसको फांसी दे दी गई थी। क्लियर है? अब जब ये क्वेश्चन था वो भूमकाल विद्रोह इसका आंसर है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा सवाल ये जाता है कि क्या हम लोग को भूमकाल विद्रोह को पूरी तरीके से जानना चाहिए। वजह क्या है, भूमकाल विद्रोह को और भी पहले पूछा हुआ था, तो उसमें सिर्फ भूमकाल विद्रोह के जो नेता थे, कौन कौन इस पर्टिकुलर विद्रोह से एसोसिएटेड थे, वो पूछा गया था। तो हम लोग भूमकाल विद्रोह को पूरा तरीके से यहीं पे डिकोड करके रख लेंगे। ठीक है, अगर आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे भी सेम चीज करना है। क्या करना है सेम चीज में, कि भूमकाल विद्रोह का जितना भी आप डिटेलिंग कर सके उतना करके रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करता हूं, जब भूमकाल विद्रोह वाला रहेगा तो उस पर आप लोग को पूरा और ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, नेता कौन है, गुंडाधुर। कब हुआ था, 1910 में। बस्तर के जननायक बोला जाता है इनको। भूमकाल विद्रोह जो था पर्टिकुलरली वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था अगर पूछा जाए तो वो होगा रुद्र प्रताप देव। इसका मतलब क्या है, अभी अगर वो लोग सिर्फ डेट्स पे खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे उन लोग क्या करेंगे, जो विद्रोह है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, ये जो 2 ऑप्शन है, ठीक है, या 3 बोला जाए, क्या हुआ था, जो लिंगागिरी विद्रोह है वो और 2 और साथ में उसके, कौन कौन से, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह दोनों, और ये लिंगागिरी, ये तीनों मिलके किसके शासनकाल में हुआ था अगर पूछा जाए तो वो थे भैरम देव। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे ही तारापुर का विद्रोह है, कौन थे राजा, भोपाल देव। एक और कोई दिख रहा है वहीं पे, क्या, मेरिया विद्रोह। क्लियर है। अगला सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा कि मेरिया विद्रोह किस चीज के लिए था। मेरिया का खुद एक मतलब होता है, उसका क्या है, उसका मतलब क्या होता है, नरबली, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। क्लियर है, याद रहेगा। कौन से राजा के शासनकाल पे, भूपाल देव। ये लिंगागिरी विद्रोह कौन से शासन पे, भैरम देव। भूमकाल विद्रोह किसके, रुद्र प्रताप देव। और एक और कोई सा ऑप्शन में है क्या, नहीं, अभी यहां पे इतना ही है। ठीक है, ये जो है तारापुर का विद्रोह, ये किसके काल में है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, अभी अभी तो बताया मैंने, भूपाल देव। क्लियर है, नाम को स्पेसिफिकली याद रखना। एक लेवल और बनेगा इसका, वो क्या रहेगा, आपको ये देगा सन, है ना, इस टाइम पे जो विद्रोह हुआ था उसका नाम नहीं देगा आपको, वो बोलेगा क्या, ये जो विद्रोह था, इस टाइम पे जो विद्रोह हुआ था उसमें शासक कौन थे। क्लियर है, समझ में आ गया, पूरा डन है। अब एक चीज और, उद्देश्य कुछ रहा होगा भूमकाल विद्रोह का, वो उद्देश्य क्या क्या है उसको भी लिख के रखो कि बस्तर में मुड़िया राज बैठाना था। क्लियर है, यही एक उद्देश्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। इसको ध्यान में रखेंगे पूरा टाइम हम लोग। क्लियर है, पक्का। उसके बाद दीवान कौन थे जिसके काल में ये हुआ था, दीवान कौन थे, बैजनाथ पंडा। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा नारा जो क्या था, हम युद्ध करेंगे, दैट इज वी विल फाइट और वी विल वॉर। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। कौन से आदिवासी के द्वारा किया गया था, किस जगह के आदिवासी थे अगर ये पूछा जाए तो, दैट वुड बी अल्लनार। क्लियर है, याद रहेगा। सोर्स कौन सा यूज करेंगे, राम कुमार बिहार। डन है, पक्का। चलो अगला देखते हैं। अब ये है परलकोट रिवोल्ट। परलकोट रिवोल्ट को लगातार पूछा जाएगा। एक चीज आप ध्यान में रखो, अगर आपको पहले ये सवाल पूछा गया था, गुंडाधुर जिसमें दिया हुआ था ऑलरेडी, अगर आप गुंडाधुर को पकड़ के पूरा का पूरा भूमकाल को डिकोड कर लेते तो अगला वाला जो सवाल आया था फायरमैन में वो इजीली बन जाता। क्लियर है, क्योंकि हम लोग को वहां पे क्या याद रहता, सन याद रहता पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे ही अगर गेंद सिंह है तो क्या हम लोग को गेंद सिंह से रिलेटेड रिवोल्ट के बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपके लिए क्या किया गया है,
परालकोट के विद्रोह को पूरा डिटेलिंग करके रखा गया है। इसमें एक नाम है जो कि आपको छत्तीसगढ़ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो किस पे पूछा जाएगा, इंडिया सेक्शन पे। वो नाम कौन सा है, बिरसा मुंडा। अगर बिरसा मुंडा को यहाँ पे डाला गया है तो किसी वजह से डाला गया होगा। वो वजह क्या है कि ये पूछा जाएगा कहां पे, इंडिया सेक्शन पे। क्लियर है? तो पूरा का पूरा मुंडा विद्रोह भी आपके दिमाग में होना चाहिए, पक्का। चलो देखते हैं एक एक करके कि हम लोग को और इसमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है और ये कैसे काम करेगा। अब देखो, जो परलकोट का विद्रोह हुआ था, पहले क्या पूछेगा उसमें कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी। डेट क्या है, 24 दिसंबर 1824। खत्म कब हुआ बोला जाए तो 20 जनवरी 1825। डन है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और, अगर ये बोल रहा है कि इस डेट पे पर्टिकुलरली चालू हुआ है ना, तो एक सवाल आपको और याद आएगा जो कि 2024 से पहले के किसी एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो भूमकाल का विद्रोह था वो किसी पर्टिकुलर स्थान से स्टार्ट हुआ था, है ना। उसमें 4 डेट्स दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ था भूमकाल का विद्रोह। तो अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि किस जगह से स्टार्ट हुआ है। दैट वुड बी सित्रम नामक जगह से। क्लियर है, याद रहेगा। क्यों याद करना है सित्रम को, जस्ट बिकॉज यहां से स्टार्ट होता है क्या, परलकोट का विद्रोह। डन है, पक्का हो गया। आगे बढ़े। अब एक चीज, परलकोट के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये है सवाल। हम लोग को क्या जानना चाहिए था, गुंडाधुर किस पर्टिकुलर विद्रोह के नेता थे, गेंद सिंह किसके थे, वीर नारायण सिंह किसके थे, और बिरसा मुंडा किसके थे। ठीक है, पहला लेवल को पहले खत्म करते हैं। दैट वुड बी गुंडाधुर किससे थे, भूमकाल विद्रोह से। वीर नारायण सिंह सोना खान के विद्रोह से। तीसरा चीज बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह से। क्लियर है। अब एक चीज पता चल गया हम लोग को, ये पर्टिकुलर विद्रोह है जो हमारे पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड डेट्स को याद करते हैं, क्योंकि डेट्स भी पूछते जाते हैं, है ना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए देगा और कोई वजह नहीं है पूछे जाने का। तो पहला है भूमकाल विद्रोह 1910, परलकोट 1824 से 1825, वीर नारायण सिंह वाला सोना खान का विद्रोह 1857, इसके अलावा बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900। ठीक है, अब एक चीज और, जस्ट बिकॉज की एक परलकोट है, बिहार में एक नाम दिया हुआ है, बिहार में राम कुमार बिहार का जो बुक है उस पे परलकोट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि वो जो रीजन था वो पर्टिकुलरली किस किस जगह से मिलके बना हुआ है। क्या वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि ज्योग्राफी में पूछ ले, करंट में पूछ ले, है ना। तो उन जगहों का नाम क्या क्या है, किस नदी के संगम पे बना हुआ है बोला जाए तो कोटरी, गुडरा और निब्रा। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसके अलावा जो शहीद वीर नारायण सिंह है, इसको हम लोग एक्चुअली पिछले बारी जो वीडियो डाला था 1857 की क्रांति, उसमें भी डील कर लिया था, है ना। तो इस पे एकदम ज्यादा डिटेल पे अभी नहीं जाते हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो आप हमारे पुराना वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो, ये सारी चीज तो हो गई, सब चीज समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगला लेवल देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं अब इसको। इसमें क्या है, उद्देश्य रहा होगा कुछ। क्यों ये उद्देश्य को बताया जा रहा है, क्योंकि 1857 का जो कॉज है वो पूछा हुआ था पिछले वाला में। याद है 1857 की क्रांति को जब हम लोग डील कर रहे थे, उसमें कुछ 4 घटक दे दिए गए थे जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो विद्रोह था 1857 की जो क्रांति थी वो हुई थी, है ना। क्लियर है। एक सेकंड, माइक को चेक करना तो आ रहा है या नहीं पता नहीं चल रहा है मेरे को, देखेंगे। अगर नहीं हो रहेगा तो हम लोग फिर से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या है उद्देश्य, क्या है अभी यहाँ पे। एक्सप्लॉइटेशन फ्री अबुझ माड़िया, दैट इज शोषण मुक्त अबुझ माड़िया जो हम लोग को बनाना है, वो वाला रीजन कहां पे जाएगा अपना, यहां पे। एक्सप्लॉइटेशन फ्री अबुझ माड़िया। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा सित्रम हो गया अपने पास। एक लेवल और ऊपर चढ़ेंगे, उसमें क्या है कि प्रतीक को पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर जो विद्रोह होता है, आप लोग को भी पता है कि आदिवासी या फिर जो जनजाति होते हैं उन लोग के पास में बहुत ज्यादा गन वन नहीं होते हैं, है ना, या फिर उनके पास कम्युनिकेशन के लिए कोई साधन नहीं होता, तो उनके लिए कुछ तो प्रतीक होना चाहिए। यही वजह है कि जो अपने नक्सलिज्म है उसमें भी कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके, है ना। तो ऐसा ही अभी भी हो रहा होगा। तो ये जो परलकोट का विद्रोह था उसमें जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, धावड़ा
वृक्ष की टहनी, दैट इज ब्रांच ऑफ अ धावड़ा ट्री। क्लियर है, याद रहेगा पक्का। ये सारी चीजें पहले ही पूछी जा चुकी है, इस वजह से आपको बताया गया है, एक ही जगह पे कलेक्ट करके रख लेंगे तो हमारे लिए रिवीजन इजी। डन, पक्का। आगे बढ़े। अब देखो मुंडा विद्रोह को थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुंडा विद्रोह दिखेगा नहीं, सिर्फ नाम दिखेगा बिरसा मुंडा का, है ना, या फिर मुंडा विद्रोह से रिलेटेड एक डेट दिखेगा। ठीक है, ये पहले भी डेट को पूछ चुका है, इस वजह से यहाँ पे मुंडा विद्रोह से रिलेटेड एक नाम बिरसा मुंडा आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। देखो जो मुंडा विद्रोह था वो कब से कब तक हुआ, 1899 से 1900, अप्रोक्सीमेटली 1901 तक भी ये पहुंच जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा दूर नहीं जाता। आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें ये डेट जो है 1901 करके लिखा होगा, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे इस चीज को डिटेल कर रहा हूं कि जो मुंडा विद्रोह है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि एक ऑप्शन में डला हुआ है पर्टिकुलर डेट। डन है, आगे बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, उलगुलान। ये यूपीएससी का भी फेमस क्वेश्चन है, सीजीपीएससी का, और कोई सा भी स्टेट पीसीएस उठा लो जिसमें भी आदिवासी विद्रोह के बारे में बात होगा, और अगर वो मुंडा विद्रोह के बारे में बात कर रहा है तो उलगुलान शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है ग्रेट टुमुल्ट बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, भारी कोलाहल। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में ग्रेट टुमुल्ट वर्ड भी देखने को मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बोलना कि ये शब्द भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। हिंदी में नहीं लिखेगा लेकिन इंग्लिश में लिख सकता है। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े फिर, चलो अब क्या है, ये किसके खिलाफ था अगर बोला जाए तो, ब्रिटिशर्स की जो लैंड पॉलिसी थी, जो भूमि की उनकी नीति थी, उनके अगेंस्ट में किया गया था, उनके विद्रोह में किया गया था। क्लियर है। उसके अलावा यहां पे खूट कट्टी लैंड सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, खूट कट्टी लैंड सिस्टम, इसको बस याद रखेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं होता है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर खूट कट्टी सिस्टम दिख गया आपको तो आपको क्या मारना है उस पे, मुंडा विद्रोह। क्लियर है। इसके अलावा और क्या है, एक्सप्लॉइटेशन बाय आउटसाइडर्स, मतलब क्या है, जो बाहरी लोग थे जिनको और कुछ नाम से जाना जाता था उनको क्या बोलते थे अगर पूछा जाए तो, दिकुस। ठीक है, दिकू बोलते थे उनको। ठीक है, दिकू का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर, किसके लैंग्वेज में, मुंडा के लैंग्वेज में। क्लियर है, याद रहेगा कौन होते हैं डिकू अगर पूछा जाए तो, आउटसाइडर। अब आउटसाइडर में कौन कौन आएंगे, मनी लैंडर, ट्रेडर, और कोई है, मनी लैंडर, ट्रेडर, जो भी वहां पे जाएंगे अपना एक्सट्रैक्शन करने के लिए, फॉरेनर बोल सकते हैं, उन सबको क्या मानते थे ये लोग, दिकू। क्लियर है, पक्का, याद रहेगा। अब देखो एक चीज और है, आप लोगों को भी पता है कि आदिवासी की संस्कृति उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनकी संस्कृति में कोई हस्तक्षेप करेगा तो उनको पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ मिशनरीज आए, अपनी मिशनरी एक्टिविटी को बढ़ाने लगे वहां पे, है ना, सबको धर्मांतरण कराने की कोशिश किया गया, जो कि उनको पसंद नहीं था। क्यों, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति ज्यादा प्यारी थी, है ना। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो आगमन था वो भी एक वजह था किसके लिए, मुंडा विद्रोह के होने के लिए। ठीक है, एक सवाल पूछ रहा हूं, ये बताओ कब हुआ था मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900। अगर 1901 दिख गया ऑप्शन में तब भी ले सकते हैं इसको हम लोग आंसर। डन है, पक्का। अब एक चीज और जो बिरसा मुंडा थे उनको एक और नाम से जाना जाता था, है ना, क्या नाम से जाना जाता था, धरती आबा। ठीक है, कोई सा स्कीम याद आता है क्या धरती आबा के नाम से, है ना। तो क्या रिमार्क में ये वर्ड होना चाहिए हम लोग को, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, है ना। कब लॉन्च हुआ था ये यहां से पूछ सकता है क्या वो डायरेक्टली, क्यों पूछेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन करके रखा है बिरसा मुंडा को। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ही बना हुआ है। ठीक है, धरती आबा उनको ही बोला जाता था। धरती आबा का मतलब फादर ऑफ द अर्थ। क्लियर है, याद रहेगा, पक्का। क्या है रिमार्क में अपने पास, कौन सा स्कीम में बोला, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। क्लियर है, पक्का। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था वो भी लिख लो, 2 अक्टूबर 2024। क्लियर, डन। अब देखो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन ही एक चीज और इंप्लीमेंट की गई थी, क्या बोला गया था उनको, जनजाति गौरव दिवस, दैट इज ट्राइबल प्राइड डे। ठीक है, क्या ये भी पूछ सकता है अब,
क्योंकि ये इंडियन डेजिग्नेटेड डे है ना। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम लोग बिरसा मुंडा को फोकस करके चल रहे हैं। क्लियर है, याद रहेगा कौन सा डेट है, 15 नवंबर। क्लियर। एक चीज और, विश्व आदिवासी दिवस अभी अभी गया है 2 दिन पहले, कब था वो, 9 अगस्त है ना, 9 अगस्त को था। तो 9 अगस्त हम लोग को याद होना चाहिएगा, याद कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम लोगों ने 15 नवंबर को याद किया है तो वहां पे 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है अगर बोला जाए तो 9 अगस्त। और जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है तो 15 नवंबर। क्लियर है। अब एक चीज समझो, क्या यहां से अजर्सन रीजन बन सकता है, क्या बोलेगा, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को ही जनजाति गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है, या फिर बोला जाएगा कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। रीजन में क्या होना चाहिए एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है। इसके अलावा और भी कोई भी लाइन रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जो बेसिक थीम था इसके पीछे वो क्या था, बिरसा मुंडा की जन्म तिथि। क्लियर है, याद रहेगा। खत्म करें यहीं पे, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड क्या बोल रहा है हम लोग को, मैं बताया था पहले भी कि मैच द फॉलोइंग करके भी आएगा, है ना। मैच द फॉलोइंग में क्या क्या पूछ रहा है, लीडर्स को। अगर मैं इसमें एक लेवल और बढ़ा दूं यहां पे, ठीक है, और क्या बोलूं, यहां पे है विद्रोह का नाम, यहां पे है नेतृत्वकर्ता और यहां पे है ईयर। ठीक है, 3 पेयर ऑप्शन हो जाएगा जो कि यूपीएससी अभी लॉन्च कर चुका है। आप लोग का एक एग्जाम था शायद बाल अधीक्षक का है या फिर पता नहीं किसका है, उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा है जिसमें उन्होंने 3 पेयर ऑप्शन को यूज किया है। आईएमआर से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, है ना। उसमें 3 पेयर ऑप्शन में खेला गया है। मतलब क्या है, रेडी रहो 3 पेयर ऑप्शन को यूज करने के लिए। ठीक है, यूपीएससी ऑलरेडी कर रहा है, सीजीपीएससी ट्रायल कर चुका है, व्यापम अब उसको यूज करने के पूरा रेडी है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यूपीएससी की तर्ज पे सीजीपीएससी। क्लियर है, याद रहेगा। देखो अब इसके लिए ये जो चार्ट है ना, ये आप लोग को ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा ऐप के थ्रू, है ना। आप लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे समझा के छोड़ता हूं। ये लिखा है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसा लिखा हुआ है जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, आपको जो टेम्पलेट मिला हुआ है, क्वेश्चन का टेम्पलेट ऑलरेडी आप लोग को मिला हुआ है, उस टेम्पलेट को प्रिंट कराओ और उसमें उन सब बातों को लिखते जाओ जो कि जरूरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेट से। ठीक है, ये जो जगह है ये खाली है, किसी काम का है क्या, हमारे किसी काम का तो होगा। क्यों, क्योंकि जो यहां पे नहीं लिख पा रहे हैं उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, यहां पे। क्या हमारे लिए न्यू एकेडमी का ये सब स्ट्रक्चरिंग काम का है, फिलहाल तो नहीं, ये तो हम लोगों ने लगाया अपनी ब्रांडिंग के लिए। आप लोग को क्या चाहिए, इस पे ये जो स्पेस है इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूज करो। क्लियर है, पक्का। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। ये पूछ रहा है जो विद्रोह करता थे या फिर विद्रोह का नाम था, जैसे कि हलबा विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, लिंगागिरी और कोई। ठीक है, इसको पूछ रहा है और पूछ क्या रहा है साथ में, नेतृत्व करता। क्या ये चार्ट हमारे काम का है ना। कैसे काम का है, देखो हलबा विद्रोह पहला 1774 से 1777, कौन है नेतृत्व करता, अजमेर सिंह। ठीक है, किस रीजन पे हो रहा था तो डोंगर एरिया ऑफ बस्तर। क्लियर, याद रहेगा। वैसे ही तारापुर विद्रोह पूछ रहा है, तीसरा नंबर 1842 से 1854, नेतृत्व करता कौन थे, दलगंजन सिंह। डन, पक्का। ऐसे ही लिंगागिरी विद्रोह, ये कहां पे पूछा जाएगा, यहां पे कौन थे लीडर, धुर्वाराम माड़िया। धुर्वाराम माड़िया का नाम हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है क्या कहीं पे, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना धुर्वाराम माड़िया। तो क्या वहां से उठ के नहीं आ सकता था ये सवाल, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। लीडर जिस चीज से कनेक्टेड है उसको एक ही जगह पे रख लो, वरना हम लोग मुंडा विद्रोह को क्यों पढ़ते हैं अगर बिरसा मुंडा का नाम ही नहीं दिखता तो। समझ गए, डन है, पक्का। अब देखो ये है कोई विद्रोह, कोई विद्रोह भी पहले भी देखने को मिला है हम लोग को, आगे तो दिखते ही जाएगा क्योंकि 14 बार रिपीट हुआ है, कम बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो कोई विद्रोह के बारे में क्या क्या जानना है, 1856 से अपना 1859 में कौन थे लीडर, नांगुल दोरला, ये भी आपको देखने को मिलेगा आगे। इसके अलावा कटिंग ऑफ साल ट्री को बचाना चाह रहे थे,
ये कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में पूछा गया है, जो कि एग्जाम था बाल अधीक्षक 2025 का, उसमें ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आया हुआ है। साल ट्री नहीं लिखा है, वो लोग ने बोला है प्रिवेंशन ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब जो जंगल को काटने नहीं देना चाहते थे, उसको बचाव के लिए ये पर्टिकुलर विद्रोह जो है वो किया गया था। कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह। क्लियर है? अगर लेवल बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक नाम डालेंगे, साल ट्री, सागौन ट्री, और इसके अलावा बेर का ट्री लिख दे, आम का ट्री लिख दे, कुछ भी लिख देंगे। हम लोग को स्पेसिफिकली जो नाम रखना है वो कौन सा है? साल का वृक्ष। डन है? पक्का? और कुछ कुछ इसमें जरूरी है, अगले स्लाइड में चेक कर लेंगे। जहां तक मुझे जरूरी है वो है झाड़ा सिरहा, क्योंकि इसके साथ एक और नाम है जो कि एक और स्टेटमेंट में डाला गया है, उनका नाम है पूंगा माझी। ठीक है, नाम सुना नहीं था, लेकिन पूंगा माझी है। किससे रिलेटेड है अगर बोला जाए तो? मुड़िया विद्रोह से। और यही वजह है कि झाड़ा सिरहा को उन्होंने एक जगह पूछ के रखा है। ठीक है, पक्का? सबको कॉमनली पता है कि झाड़ा सिरहा को सबके सब जानते हैं, पूंगा माझी को कोई नहीं जानता, है ना? तो आपको पूंगा माझी भी दिखेगा, तो उसको कहां पे ऐड करना है? मुड़िया विद्रोह में। डन है? आगे बढ़े फिर। भूमकाल विद्रोह पूरा खत्म कर लिया हम लोग। ठीक है, मेड़िया विद्रोह के बारे में थोड़ा सा देख लिया है, हिडमा माझी का मैं नाम आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा परालकोट का विद्रोह देखेंगे। ठीक है, डन है? परालकोट तो ऐसे भी देख चुके हैं शायद पहले वाले स्लाइड पे, है ना? चलो अगले में चलते हैं। ये है जो मैं बोल रहा था, नहीं ये वाला नहीं है, दूसरे वाले स्लाइड में आएगा। अब देखो क्या है, हु वॉज द रूलर ऑफ सरगुजा स्टेट एट द टाइम ऑफ उराव रिबेलियन 1918। यहीं पे मैं आप लोग को बोल रहा था कि गोंड रिवोल्ट को भी पूछा जाएगा, सरगुजा रियासत, है ना? सरगुजा बोलता हूं, कोरिया रियासत पे। ये कहां पे हो रहा है? उराव रिवोल्ट। बताओ, सरगुजा रियासत, है ना? किसी के नाम के टाइम पे हो रहा था। कौन थे वो राजा? रामानुज शरण सिंहदेव। ठीक है, कौन से रियासत पे है अभी हम लोग? सरगुजा रियासत। अब चलते हैं कोरिया रियासत पे। यहां पे आपको जो रामानुज शरण दिख रहा है ना, जब आप कोरिया पहुंचोगे तो वो क्या हो जाएगा? रामानुज प्रताप सिंहदेव। नाम करीब करीब सेम ही रहेगा। तो आपको जब वो ट्रैप करना जाएगा तो कहां पे ट्रैप करेगा? शरण में या फिर प्रताप पे। क्लियर है? याद रहेगा। अब जो बाकी नाम है उसको देखते हैं। ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं पे मिला ही नहीं ये कौन है करके। ठीक है, जो बाकी के ऊपर के दो नाम है उसको ध्यान से देखते हैं। ये है शिवराज सिंह। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान नहीं, शिवराज सिंह ही बस है। इसके अलावा कौन है? अजित सिंह। ठीक है, शिवराज सिंह जो है वो रिलेटेड है किससे? उदयपुर विद्रोह से। लेकिन ये लोग क्या किए हैं? शिवराज सिंह को ना पूछ के किसी और को पूछे हुए हैं, जिसका नाम क्या है? कल्याण सिंह। दो लोग और साथ में हो गए अब उदयपुर के। कौन कौन? शिवराज सिंह, धीरज सिंह। पूछा किसको गया है? कल्याण सिंह को। क्या हम लोग को उदयपुर को पूरा इसी तरह से डिकोड करके चलना चाहिए था? ठीक है, एक चीज और, यहां पे एक नाम लिखा है, वो है अजित सिंह। अजित सिंह क्यों लिखा है? किसी और विद्रोह से जुड़े हुए होंगे क्या? अजित सिंह को हम लोग को ध्यान पे लेके चलना चाहिए था। सरगुजा का विद्रोह 1792, दूसरा विद्रोह था ये छत्तीसगढ़ का, जो कि किसके खिलाफ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ। ठीक है, दूसरा। तो पहला कुछ और रहा होगा और तीसरा कुछ और रहा होगा। तो आप लोग को देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली लिखा है तीसरा जो विद्रोह है वो किसी का नाम दिया है, वो आगे देखेंगे। पहला जो विद्रोह था वो कौन सा था? जल्दी बताओ। हल्बा विद्रोह पढ़े हो? 1772, है ना? 1774 से 77, 72 जो भी होगा वो पहला है। दूसरा कौन सा है? अभी तो बताया, है ना? कौन सा है? 1792। 1792। ठीक है, तीसरा कोई सा होगा उसको आगे देखेंगे। डन है? मैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? क्लियर है अभी तक? अब चीज देखो, उराव विद्रोह हुआ है। क्यों? ये है उराव विद्रोह, इसका डिटेलिंग हम लोग रख लेते हैं अपने पास। उराव विद्रोह में क्या क्या चाहिए? ये है 1914 से 18 के बीच में। ठीक है, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कौन सा है? 1918। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी और से रिलेटेड होगा, है ना? 1914 से हो रहा है तो कोई बड़े क्या बोलना चाहिए, रिवोल्ट का हिस्सा होगा। वो था ताना भगत का विद्रोह। ठीक है,
आप लोग को कुछ बुक में इसके जो नेता का नाम है वो गलत मिलेगा, जो आप लोग फेमसली पढ़ते हैं, है ना। तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि जब स्टेटमेंट को पढ़ो तो यहाँ पे बुद्धो भगत नहीं होगा, यहाँ पे होगा कौन, जात्रा भगत। क्लियर है, कनेक्ट हो रहा है। उरांव यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में जब चल रहा है तो किसी और नाम से, और जब वो छोटा नागपुर प्लेटू में चल रहा है तो ताना भगत रिवोल्ट के नाम से। क्लियर है, कहां पे है छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड में। किस चीज के खिलाफ से था बोला जाए तो हाई टैक्स कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और जो लोकल जमींदार थे और जो जमींदार होते थे वो ब्रिटिशर्स के हिमायती थे, है ना। तो उनके भी एक्सप्लॉइटेशन से लोग परेशान होके इस विद्रोह को किए थे। ताना भगत विद्रोह याद रहेगा। क्या ताना भगत विद्रोह भी पूछा जा सकता है? क्यों पूछा जाएगा? उरांव भगत की वजह से, उरांव विद्रोह की वजह से। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जो अपना उरांव विद्रोह है वो किस टाइप का विद्रोह था अगर पूछा जाए तो? एक टाइप का किसान विद्रोह था। कौन से रियासत में हुआ था? तो सरगुजा रियासत में। शासक कौन थे उस टाइम पे? रामानुज शरण सिंह देव। ठीक है, इसका कारण क्या था इस विद्रोह के होने का? तो उनकी शोषणकारी नीतियां, और इसके अलावा जर्मन मिशनरियों का धर्मांतरण, मतलब जर्मन मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किनका? उरांव ट्राइब्स का। क्लियर है। इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे तो क्रिश्चियन मिशनरीज बस लिखे थे, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है क्या? जर्मन मिशनरीज। क्लियर है, याद रहेगा। अगर इसको ब्रिटिश मिशनरीज बोल देते, ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज बोल देते तो क्या होता? आंसर गलत। ठीक है, क्या है? स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दैट इज जर्मन मिशनरीज। क्लियर है, याद रहेगा। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ऑफिसर थे एक, जिनका नाम क्या था? नेल्सन। उन्होंने किसकी मदद की? रामानुज शरण सिंहदेव की। क्या करने में? इस रिवोल्ट का दमन करने में। क्या ये नाम इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए? क्योंकि नाम से सवाल पूछते हैं, है ना। ऐसे ही कोई और विद्रोह आएगा, उसमें भी कुछ नाम थे जो कि स्पेसिफिकली अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम गोइंग डीपर। क्लियर है, याद रहेगा। चलो और देखें फिर क्या क्या है। अजीत सिंह जो है सरगुजा या पलामू विद्रोह, पलामू कहां है पता है आप लोग को? झारखंड। ठीक है, ऐसे ही जो ये 1833 और 45 में भी देखने को मिलेगा आपको, दैट वुड बी बरगढ़ का रिवोल्ट। लेकिन बरगढ़ का रिवोल्ट हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? उड़ीसा का है। ठीक है, तो हमको एक डेट जो याद रख के चलना है वो है कौन सा? 1792। क्लियर, पूरा खत्म हो गया। और कुछ बचा है? हम लोग को इस किसान विद्रोह की वजह से एक और किसान विद्रोह याद रखना है, वो क्या है? गोंड का रिवोल्ट, जो कि होगा कब? 1932 को। क्लियर है, कौन से रियासत के अंदर? कोरिया रियासत। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ये एक सवाल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि उदयपुर के विद्रोह के नेता को क्यों अगले वाले पेपर में पूछा गया था पीएससी में। वो है क्यों? उदयपुर का रिवोल्ट 1858 में जो हुआ है। ठीक है, 1858 के रिवोल्ट में अगर उदयपुर यहाँ पे है, इसके रिलेटेड नेता को अगले में पूछा गया तो कोई गलत बात थी नहीं। उन्होंने पहले से बता के रखा था कि हम पहले पूछ रहे हैं, आपको इसको रेडी करके आगे चलना है। ठीक है, तो आगे चले हैं तो देखते हैं कैसे कैसे है। अब क्या है, कोई रिबेलियन हम लोग देख चुके हैं। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि फॉरेस्ट दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, विद्रोह वन रक्षा हेतु किया गया था। ठीक है, तो उसको हम लोग को फिर से डिटेलिंग करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है ना। लेकिन एक नाम मुझे मिला, वो नाम क्या है दमनकर्ता का? वो है ग्लासफोर्ड। क्लियर है, ग्लासफोर्ड बोलते हैं आप लोग, है ना। ये है ग्लासफोर्ड, जिन्होंने क्या किया? इस पर्टिकुलर विद्रोह का दमन किया। क्या क्या नाम पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने? नेल्सन पढ़ा था पिछले में, कौन सा विद्रोह से रिलेटेड है वो? हाँ बताओ, अभी तो पढ़े ना नेल्सन, रामानुज शरण, है ना, सरगुजा रियासत। ठीक है, यहाँ पे ग्लासफोर्ड किस विद्रोह से रिलेटेड है? कोई विद्रोह से। ये याद रहेगा डेट, इसका डेट याद रहेगा, पढ़े हुए पहले में। पहाड़ी कोरवा, इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, पहाड़ी कोरवा का रिवोल्ट। इसमें जो स्पेसिफिसिटी थी या फिर जो बहुत विशेष बात थी वो ये है कि जो पहाड़ी कोरवा का रिवोल्ट था उसके कोई एक पर्टिकुलर नेतृत्वकर्ता नहीं थे, है ना। वहां के स्थानीय आदिवासियों ने इस
विद्रोह का कमान संभाला था, इसीलिए लिखा हुआ है स्थानीय जनजाति सरगुजा रियासत। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, किस चीज के खिलाफ था अगर बोला जाए पहाड़ी कोरवा का जो विद्रोह था, वो तो एक्सेस नहीं करने दे रहे थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जो जंगल के उत्पाद होते हैं जिसमें जनरली किसका हक होता है, आदिवासियों को, वहां पे रह रहे लोकल जन समुदाय का। ठीक है, लेकिन उनको क्या किया कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप लोग उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले नहीं सकते हैं, जिसके खिलाफ में किन्होंने किया, पहाड़ी कोरवा का विद्रोह। कब हुआ था, 1883। कैसे पता 1883 में हुआ था, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही था। क्लियर है, मेंशन करके रखा है। अगले एग्जाम में अगर पूछेगा कि पहाड़ी कोरवा का विद्रोह कब हुआ था, हमारे पास सोर्स नहीं है वाला बात नहीं है, हमको ये वाला जो एग्जाम था वो इसका सोर्स दे चुका है। क्लियर है। एक चीज और, यहां पे बस पूछा है क्या, उदयपुर, बस पूछा है डेट, मतलब दो स्टेटमेंट को मर्ज करके एक स्टेटमेंट बना दिया गया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन खुद में था, मतलब दो क्वेश्चन खुद में था, ये दो क्वेश्चन खुद में था, ये दो क्वेश्चन खुद में था, ये दो क्वेश्चन खुद में था। टोटल 8 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसका मतलब क्या है पता है आप लोग को, आगे जो सवाल रहेंगे वो ये 8 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये रहेंगे अब 4 स्टेटमेंट्स, इन 4 स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शन, दैट इज 4 चौक 16 क्वेश्चन से मिलके बनेगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वही क्लियरेंस दे रहा है सीजीपीएससी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, डन है। अब देखो परलकोट का रिवोल्ट मैं बताया था कि झाड़ा सिरहा यहां पे दिया हुआ है ना, झाड़ा सिरहा को हम लोग उस टाइम भी पढ़ लिए थे। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड था, मुड़िया से। एक चीज याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत था। परलकोट का रिवोल्ट को बार बार फिर से पूछा गया है कि कौन थे उसके राजा, कौन थे उसके राजा, कौन थे उनके राजा, गेंद सिंह, याद है ना। तो ये झाड़ा सिरहा को जब यहां पे दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन कहीं पे तो डालता, जो कि आगे डाल दिया था। क्लियर। अब इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें नाम आएगा किसका, पूंगा माझी का। क्लियर है, पहले भी बता चुका हूं कि पूंगा माझी दिखेगा आपको, वो इसी वजह से दिखेगा। क्लियर है। अब देखो रीजन क्या था, ऑटोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी था। ऑटोक्रेटिक को क्या बोलते हैं, एक राजा होता है जो कि बिना किसी के सुने काम कर रहा होता है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ठीक है, वैसे ही काम था उन लोग, तानाशाही है ना, अगर तानाशाह है तो अपने हिसाब से काम करेंगे, वो लोग सुन ही नहीं रहते, इसीलिए ये पर्टिकुलर विद्रोह हुआ था। क्लियर है। इससे रिलेटेड और क्या चाहिए हम लोग को, एक नाम था गोपीनाथ कपटदार का। ठीक है, वो गोपीनाथ कपटदार को दीवान बना दिया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और जब इनको दीवान बनाया जाता है, अलोकप्रियता होती है, अलोकप्रियता की वजह से लोगों का मजा नहीं आता है कि भैया इसको तो दीवान नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि कुकर्मी होगा, कुछ गलत काम ही कर रहा होगा, तभी इनको पसंद नहीं था आदिवासियों को, और इसकी वजह से उन लोगों को क्या करना पड़ा, विद्रोह। एक चीज और मैं बता देता हूं, कोई विद्रोह को वहां पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बाद में देखेंगे करके। वजह ये थी, इसको छत्तीसगढ़ का चिक्को आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए एक नारा था, एक सिर एक पेड़, एक पेड़ एक सिर के, ऐसा है ना, 1 ट्री पर हेड। क्लियर है, याद रहेगा। इसके अलावा साल वृक्ष के कटाई के विरोध में हुआ था ये भी। ठीक है, कई बार देख चुके हैं। यहां पे बस लिखा है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हमारे लिए काम करनी है। स्पेसिफिकली अगर कौन सा फॉरेस्ट की बात हो रही है पूछा जाए तो दैट वुड बी साल का 1। क्लियर, आगे बढ़े। हो गया, इसमें और कुछ बचा हुआ है, एक चीज और है, शिवराज सिंह जो थे वो खत्म नहीं होते हैं उस विद्रोह के दौरान, जबकि कल्याण सिंह और धीरज सिंह मार दिए जाते हैं। ठीक है, वो दोनों मर जाते हैं, लेकिन जो शिवराज सिंह थे उनको क्या दिया जाता है, काला पानी की सजा। उनको काला पानी की सजा किस जगह पे दी जाती है अगर बोला जाए तो, कहां पे उनको रखा जाता है काला पानी के लिए, अंडमान एंड निकोबार का द्वीप समूह। क्लियर है। इसका रिजल्ट निकलता है एक 1859 में ब्रिटिश राजा देवनाथ सिंह, है ना, ये दोनों मिलके इस पर्टिकुलर विद्रोह का दमन कर देते हैं। क्लियर है, पक्का। ब्रिटिशर का नाम कहीं पे मुझे मिला नहीं, इस वजह से यहाँ पे एडेड नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश लिखा हुआ है, लेकिन एक नाम जो था वो जरूरी है, राजा देवनाथ सिंह ऑफ रायगढ़ रियासत।
क्लियर है, डन। एक वजह और थी इसका, 1852 में क्या कर दिया गया था, इस पर्टिकुलर एरिया को, उदयपुर का जो एरिया था उसको मर्ज कर लिया था, उनका विलय कर लिया गया था किस पे, ब्रिटिश एम्पायर में। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो। ये इस पे कुछ ज्यादा था नहीं, यही क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो कि बार बार आ रहा था। वो था क्या, झाड़ा सिरहा के एक और जो साथी थे उनका नाम है क्या, पूंगा माझी। ठीक है, दुलार सिंह किसी काम का नहीं है क्योंकि मुझे कहीं पे मिला ही नहीं, इसको सर्च कर करके मैं परेशान हो गया। लेकिन जो बाकी दो नाम है वो जरूरी थे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी रिवोल्ट से, उसका नाम क्या है, मुड़िया रिवोल्ट 1876। राजा का नाम बताएगा कोई मेरे को, कौन थे इस टाइम पे राजा, भैरम देव। कैसे कर रहे हो, भैरम देव, अभी अभी तो पढ़े थे। ठीक है, भूमकाल रिवोल्ट के टाइम पे राजा कौन थे, 1910 पे रुद्र प्रताप देव। ठीक, डन। आगे बढ़े, चलो। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे है, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। लेकिन एक चीज जो कॉमन था वो क्या था पता है, बाल अधीक्षक में जो 3 सवाल पूछा गया ट्राइबल रिवोल्ट से और लगातार पूछा। एक क्वेश्चन का नंबर देखो आप लोग 46, एक क्वेश्चन है 18, एक क्वेश्चन है पहला, और पूछा एक ही एग्जाम में गया है। मतलब आप लोग एक चीज समझ के रखो कि जो ट्राइबल रिवोल्ट है, अभी सीजीपीएससी या व्यापम का कोई भी एग्जाम रहे पूछेंगे जरूर। ठीक है, क्लियर है। इस पे चलते हैं, क्या है, मुड़िया रिवोल्ट। मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था जहां पे इन्होंने जो डेट लिखा है वो कहीं ना कहीं किसी और रिवोल्ट से भी जरूरी है। ठीक है, याद आया कि उराव रिवोल्ट को क्यों पूछा गया, क्योंकि ये डेट डला हुआ था 1914। ताना भगत मूवमेंट यहीं से चालू होता है, और ताना भगत मूवमेंट जो था उराव जनजाति के द्वारा किया गया था, और जो कि छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था। इसी वजह से उराव रिवोल्ट को कहां पूछ लिया गया, पीएससी में। क्लियर है, डन, पक्का। अब एक चीज और, उराव रिवोल्ट था कहां पे, छत्तीसगढ़ में। इंडिया लेवल पे कौन सा चल रहा था, ताना भगत। ताना भगत के जो लीडर थे वो कौन थे, जात्रा भगत। ठीक है, बुद्धो भगत को याद मत रखना, दैट वुड बी जात्रा भगत। क्लियर है, ईयर याद है, कौन से ईयर से कौन सा ईयर, 1914 से 1918। क्लियर, पक्का। एक और जो रिवोल्ट है 1901, जिसकी वजह से बिरसा मुंडा था ऑप्शन में, क्यों है, मुंडा अपराइजिंग कब हुआ था, 1899 से 1900। समझ में आया बिरसा मुंडा को क्यों ऑप्शन में डाला गया था। इसके अलावा 1880 डाला गया है, तो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होगा, तो वो है कोया अपराइजिंग। कहां पे हो रहा था ये कोया अपराइजिंग, अगर बोला जाए तो गोदावरी और मलकानगिरी का जो रीजन होता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, वहां पे ये पर्टिकुलर विद्रोह चल रहा था, जिसका नाम क्या था, कोया विद्रोह। क्लियर, याद रहेगा, रीजन याद हो गया, ईयर याद हो गया। क्या ईयर ये जैसे ही दिखे हम लोग को, इसके बारे में भी ढूंढना उतना ही जरूरी था क्या, कैसे ढूंढा होगा हमने, सवाल आदिवासी विद्रोह का है, डेट अगर आदिवासी विद्रोह का है तो मैं ढूंढूंगा क्या, इस डेट पे कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। सिंपल सा तरीका था, है ना। लेकिन सबके पास टाइम होता नहीं है इतना कुछ करने का, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं सवाल से ही सवाल बनता है, सवाल बिना वजह से कोई सभी ऑप्शन कहीं पे भी पुट नहीं होगा। और यही वजह है कि आप लोग जो आंसर को गलत करते हो ना, जिसमें मैंने अलग अलग नाम दिए रहते हैं, वो यही वजह है कि आप लोगों ने उसको सर्च नहीं किया होता है, क्योंकि उससे भी अगला सवाल बनेगा। समझे, डन है, पक्का। चलो अब देखते हैं, यहां पे सारा बात हो गया मुड़िया रिवोल्ट के बारे में, थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुड़िया रिवोल्ट को पूछा हुआ है। ईयर कौन सा था, जनवरी 1876। कौन था राजा, भैरम देव। क्यों डाला हुआ हूं भैरम देव को हर जगह पे, क्योंकि लगातार पूछ रहा है ना। तो अब मानो या ना मानो, काकती डायनेस्टी से अगर कोई सा राजा अभी इंपॉर्टेंट है तो वो कुछ ही हैं, जो कि है रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भूपाल देव। ठीक है, और अजमेर सिंह। क्लियर है, पक्का, डन। चलो, नेता कौन कौन थे, झाड़ा सिरहा और पूंगा माझी। क्यों झाड़ा सिरहा और पूंगा माझी यहां पे लिखा हूंगा मैं,
क्योंकि इससे पहले बता चुका है वो कि पूंगा माझी को मैं पूछूंगा। ठीक है, तो झाड़ा सिरहा प्लस पूंगा माझी इज इक्वल टू मुड़िया रिवोल्ट कब हुआ? 1876। डन है, पक्का। आगे देखो, सिंबल आम वृक्ष का ट्री मतलब टहनी, ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है किसी बुक में जो मैं पढ़ रहा था, ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, नहीं तो ऐसा मत लिख देता कॉमन ट्री, आम लिखा है तो कॉमन ना लिख दे, है ना, कॉमन ट्री। ठीक, वो तो अच्छा है कि थोड़ा सा ट्रांसलेटर उनका बहुत अच्छा रहा होगा, इस वजह से मैंगो लिख लिया है, अदरवाइज जस्ट का तस छाप देते तो कॉमन ट्री हो जाता। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर है, इस चीज को लेके जे नील करके एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, है ना, उनका बोलना था कि जो अलोकप्रियता थी किसकी? गोपीनाथ कपटदार की, है ना, गोपीनाथ कपटदार की जो अलोकप्रियता थी, अनफेमिलियरिज्म, या फिर बोलना चाहिए उनको पसंद ही नहीं करते थे वहां के जनजाति लोग, है ना, इसी वजह से मुड़िया विद्रोह होता है। किन्होंने बताया? जे नील। नाम बताओ तो कौन कौन सा हम लोग पढ़ चुके हैं? नेल्सन, ग्लासफोर्ड और जे नील, याद रहेगा। ठीक है, अभी और नाम आएगा ना, तो बस इन नाम को याद रखे रहना कि कौन सा किस पर्टिकुलर विद्रोह के बारे में बात कर रहा है या फिर दमन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी डी ग्रियर आएगा, सुना है क्या डी ग्रियर का नाम? हाँ नहीं, बिहार पढ़ा करो, बिहार में मिलेगा। ठीक है, हो गया। कोया रिवोल्ट के जो नेता थे उनका नाम क्या था? तोम्मा डोरा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े? नहीं बढ़ सकते ना, अभी और लिखा है। बिसाहा पद्धति, बिसाहा पद्धति किस रिवोल्ट के अंदर पे बात हो रही है अगर पूछा जाए तो? मुड़िया रिवोल्ट। तो कुछ तो होगा बिसाहा पद्धति जो हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो बिसाहा का मतलब अगर ऐसे देखो, बिसाहा का बिसाहा था तो थोड़ा सा पैसा दिया था तो, है ना, ऐसे ही बात होना चाहिए। बिसाहा में क्या हो रहा था? अंग्रेज आते थे, जो लोकल आदिवासी थे उनसे सामान खरीदते थे, या तो उनको कम पैसे देते थे या फिर देते ही नहीं थे। क्या ये असंतोषजनक चीज नहीं है? अलोकप्रियता का वजह ये भी तो होगा, दैट इज बिसाहा पद्धति। क्लियर? इसके अलावा एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी, इसको भी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी में डाल सकते थे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मेंशन्ड है कोई वर्ड तो उसका डिटेलिंग हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, गोपीनाथ कपटदार को दीवान बनाना, गोपीनाथ कपटदार को ऐसे भी पसंद नहीं कर रहे थे, कौन बता के गया? जे नील। ठीक है, इसके अलावा अनैतिक कार्य किनके? गोपीनाथ कपटदार, जिसकी वजह थी इनके अलोकप्रियता होने की। क्लियर? उसके बाद मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे, अब वो क्या कारनामा कर रहा था वो नहीं मिला है मेरे को, लेकिन कुछ कारनामा कर रहा था। अब वो कारनामा क्या है वो हिस्टोरियन जाने, हम लोग प्रेजेंट नहीं थे कि जाके खंगाल ले, लेकिन नाम लिखा हुआ है कौन? मुंशी आदित्य प्रसाद। सवाल क्या बनेगा? कुछ नाम दे देंगे आपको, जैसे कि झाड़ा सिरहा, पूंगा माझी, गोपीनाथ कपटदार, मुंशी आदित्य प्रसाद, 4 नाम दे दिया। पूछेगा क्या? निम्न में से कौन मुड़िया विद्रोह से संबंधित है? क्या आएगा आंसर? सभी आएगा। क्या पूछ रहा है? संबंधित। वो ये नहीं बोल रहा है कि कौन नेता था या फिर कौन दीवान था या फिर कौन उसका दमन करता था, नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है संबंधित कौन थे। समझ में आ रहा है? मुड़िया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आर रिलेटेड टू मुड़िया रिवोल्ट, ये पूछेगा। डन है, समझ में आया? अगर ऐसा कोई सवाल आए तो सबका नाम लिख देंगे। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति में जननायक रहे। इसको ऐसे हम लोग पिछले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी बताना जरूरी है क्योंकि ये वाला हम लोग छोड़ दें, ये क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डील कर लिया है, तो बाकी जो है उसको डील करते हैं। ठीक है, नाम को देखते जाओ। वीर गुंडाधुर, हर बार अगर वीर गुंडाधुर दिख रहा है, गुंडाधुर दिख रहा है, भूमकाल दिख रहा है, तो क्यों नहीं पूछेगा? वो तो बता रहे हैं ना, चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे को पढ़ लो, मेरे को पढ़ लो, मैं पूछूंगा तुमको, यही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है ना। तो भूमकाल का विद्रोह जितना ऊपर पढ़ा है वही काम का है। ठीक है, इसके अलावा वीर सुरेंद्र साय, कौन है ये? संबलपुर विद्रोह, है ना। क्या ये भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे अगर पूछा जाए तो?
है ना, किसी और जगह पे थे लेकिन कर तो रहे थे, है ना, आसपास में संबलपुर का रीजन। सोनाखान कहाँ पे है? हाँ, बलौदा बाजार के आसपास। संबलपुर कहाँ पे है ना, बॉर्डर पे है। दोनों अगर एक साथ है तो जुड़ के चल रहे हैं, गलत तो कुछ नहीं है। ये दोनों तो 100% श्योर था कि मैं आएगा आंसर में। मुझे ये नहीं पता था कि इसको भी 1857 की क्रांति पे ले लेंगे, है ना, लेकिन ऑप्शन कहीं पे फिट ही नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो ये हो सकता है कि 1857 की क्रांति किसी टाइम से चालू हुई, मान लेते हैं मार्च से चालू हुई थी, मंगल पांडे के विद्रोह से, है ना, बैरकपुर पे, और वो चलते 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 जब तक खत्म हो रहा है तब तक जनवरी 1858 पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लेते हैं, तभी इसको आंसर लिया जा रहा है। वजह क्या है? जो हनुमान सिंह थे वो कौन है? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे, है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हैं आपने कुछ काम किया होगा तभी आपका नाम आ रहा है मंगल पांडे में। मंगल पांडे इज रिलेटेड टू 1857 की सिपाही म्यूटनी, जहां से शुरुआत होती है। यही एक वजह लग रहा है कि ये 1857 की क्रांति में इनका डायरेक्टली नाम मेंशन्ड है। क्लियर है? क्या किया था इन्होंने? 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में कांड कर रहे हैं बेचारे। क्या कांड किए हैं? जो ये 3rd बटालियन के मैगजीन लश्कर थे उसके एक मेजर थे, क्या नाम था उनका? मेजर सिडवेल। उनके घर में घुसते हैं और निपटा देते हैं, दांव का दे दिया, है ना, खत्म। कब हुआ खत्म? 18 जनवरी 1858। ये डेट को याद रखना क्योंकि पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कहां से, किसको, कौन से मैगजीन लश्कर में थे अगर पूछा जाए तो? 3rd बटालियन के। क्लियर? वीर हनुमान सिंह खत्म, इतना में। और कुछ जानना है इसके बारे में? क्या क्या बताया मैं वीर हनुमान सिंह के बारे में? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। किसको मारा? मेजर सिडवेल। कौन से डेट को मारा? 1858, 18 जनवरी। क्लियर? याद रहेगा पक्का? अब देखो, ये तो हो गया वीर नारायण सिंह का काम, वीर हनुमान सिंह का काम खत्म। क्या हो गया यार? छूना ना कहते। ठीक है, अब देखो अगला नाम आता है कौन सा? वीर सुरेंद्र साय। संबलपुर विद्रोह कब से कब तक? 1857 से 1864। संबलपुर के ये जमींदार थे और बोला जाता है इनको छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद थे आप। ठीक है, शहीद बोला जा रहा है। अभी एक और नाम आएगा आप लोग को, हाँ, क्या बोलते हैं, किसका? अमरदीप। नाम सुना है क्या? रामदीन गोंड को बोला जाता है ना। रामदीन गोंड भी अभी अभी पूछा हुआ था। तो अगला जो क्लास रहेगा वो जहां तक होगा तो किसान विद्रोह पे रहेगा, अगर किसान विद्रोह पे नहीं रहेगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे रहेगा। वजह यही है कि लगातार इन लोग को पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब देखो ये कौन थे? छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद। इनके सहयोगी कौन कौन थे अगर बोला जाए तो? बलभद्र दाऊ, बलराम सिंह जो उनके चाचा थे, और उनके बेटे उदवंत साय। क्लियर है? ये नाम बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन अगर अनकॉमन में पूछा जाए तो ये 3 नाम, ठीक है, रिलेटेड है कहीं ना कहीं संबलपुर विद्रोह से, याद रखेंगे। डन। इसके अलावा गिरफ्तार होंगे, कब होंगे गिरफ्तार? अच्छा हाँ, ये इसमें के अंदर है, सॉरी, ये इधर पे लिखा हुआ हूं मैं, इसका जो सुरेंद्र साय है उनका। ठीक है, गिरफ्तारी वगैरह को इसमें याद रख लेंगे ना, हनुमान सिंह में। हाँ, ये हनुमान सिंह भाग जाते हैं, गिरफ्तारी होता है लेकिन वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो 22 बचे होते हैं उनको फांसी दे दी जाती है, उसका भी डेट याद रखेंगे। कौन सा डेट है? 22 जनवरी 1858। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुरेंद्र साय को देख लेते हैं थोड़ा सा, इनका इवेंट, घटनाक्रम क्या क्या है। घटनाक्रम 31 अक्टूबर 1857 को जेल से फरार। ठीक है, इतना ही डेट दिया है, कब ये जेल पे जाता है वो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला है तब तक जो जो घटनाक्रम है उसको हम लोग देख लेते हैं। हजारीबाग रांची जेल से फरार हो जाते हैं किस डेट पे? 31 अक्टूबर 1857 को। फिर से कब गिरफ्तार होंगे? 23 जनवरी 1864 को। कहां डाला जाएगा? असीरगढ़।
किला में 20 साल करीब ये रहेंगे वहां पे, और फिर तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे। कौन से डेट पे? ये 20 साल का गैप है, 1864 से 1884। कहां पे खत्म होते हैं? असीरगढ़ किले में। क्लियर? याद रहेगा? चलो आगे चले। ये है भूमकाल का रिवोल्ट। फिर से यही मैं बताना चाह रहा था कि भूमकाल का रिवोल्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसोसिएटेड, संबंधित, है ना। संबंध में देखो क्या क्या दिया है। रानी सुवर्ण कुंवर, दरियादेव, गुंडाधुर और कुंवर बहादुर सिंह। क्या दरियादेव थे इस टाइम पे? नहीं थे ना, तो ये हट जाएगा। कुंवर बहादुर सिंह नहीं है, लेकिन इसके जगह पे कुछ और नाम है। कौन कौन से? लाल कालेंदर सिंह, राजा रुद्र प्रताप देव, पंडा बैजनाथ। क्लियर है? कौन कौन थे एसोसिएटेड? अगर इससे पूछा जाए आप लोग को तो कुंवर, रानी सुवर्ण कुंवर, ठीक है, गुंडाधुर, इसके अलावा कालिंदर सिंह, रुद्र प्रताप देव, पंडा बैजनाथ। क्लियर? याद रहेगा? ये तो हो गया जो सवाल पूछा था वो। इसका डिटेलिंग देखते हैं थोड़ा सा। पहला चीज ये है कि जो भूमकाल का विद्रोह है उसका एक्सटेंशन कहां कहां तक था। कहां पे मिलेगा ये? कहां पे दिए है? रामकुमार बिहार में। क्लियर है? जो इनके हिसाब से जो डिटेलिंग है वो देखें हम लोग। सदन कोंडागांव, छोटा डोंगर के आसपास, नॉर्थ साइड था वो। साउथ साइड में क्या था? चीतलनार, सुकमा। वेस्ट से ईस्ट टाइप का जो एक्सटेंशन था वो कितना था? 95 किलोमीटर्स का। और नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन कितना था? 136 किलोमीटर का। ठीक है, टोटल का एरिया निकाल लोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना, 136 गुणित 95, जो आएगा आंसर वो आपको एरिया में पूछ लेगा। कहां पे? मैथ्स में, और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन मैथ्स हमारे काम का है क्या यहाँ पे? नहीं। अरे यहां पे क्या काम का है? ठीक है, भूमकाल का रिवोल्ट पहला इंफॉर्मेशन कब मिलता है? 7 फरवरी 1910 को। कौन देता है? चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। किसको देते हैं? राजा रुद्र प्रताप देव को। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से ट्राइब इंक्लूडेड है वो भी मेंशन्ड है वहां पे। उसका नाम क्या क्या है? मुड़िया, माड़िया, भत्रा, परजा, हलबा, धाकड़, गोंड और महारा। ठीक है, ये भी मेंशन्ड है स्पेसिफिकली। ठीक है, इसके अलावा जो सिंबल था वो कौन सा था? तीर, दैट इज एरो, बो दैट इज धनुष, जेवलिन दैट इज भाला, लाल मिर्च और फ्रैक्शन ऑफ क्ले, मिट्टी का टुकड़ा। क्लियर? याद रहेगा? इसके अलावा क्या था? शस्त्रों का प्रदर्शन और प्रयोग दोनों हुआ था। सिर्फ दिखाया नहीं था, बोला था कुछ करोगे तो मार ही देंगे। कुटाया बरे ताइहा, नहीं तो फिर जावा। ठीक है, मतलब क्या है? हम लोग दिखाएंगे भी कि हमारे पास ये है ना, हम लोग उसका यूज भी करेंगे, और दोनों हुआ। क्लियर है? एक पेपर में सवाल दिखता है हम लोग को, जो मैं आप लोगों को शुरू में बता रहा था कि जो भूमकाल का रिवोल्ट था उस टाइम पे कुछ सीक्वेंस में हुआ था वो, है ना। तो शुरुआत कहां से हुई थी ये दिया हुआ था। तो उसके अलावा बाकी जो डेट्स है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक डेट पूछा है तो रिलेटेड और भी तो डेट्स हैं, वो डेट भी इंपॉर्टेंट है। कहां से उठाया गया है? रामकुमार बिहार। क्लियर है? ये डेट मेंशन्ड है। क्या क्या है? 2 फरवरी को पुष्पाल बाजार, 4 फरवरी को कुकानार बाजार, 5 फरवरी को करंजी बाजार और 9 फरवरी को बस्तर ग्राम की तार लाइन काट दी गई। ठीक है, लाइन से मेंशन्ड है ये, तो इसको भी ध्यान में रख लेंगे। कौन कौन सा डेट है इधर देख के बोलो मेरे को। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 9 फरवरी। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 के बाद 5, 5 4 9। क्लियर? 2 4 5 और 9। अब इसको याद करो, पुष्पाल, कुकानार, करंजी, बस्तर। ठीक है, पुष्पाल, कुकानार, करंजी और बस्तर। क्लियर है? याद रहेगा? डन। और कुछ बचा है इसमें? क्या बचा है? दरियादेव के समय हाँ, भोपालपट्टनम का विद्रोह, इसी वजह से वहां पे कनेक्टेड हुआ है। ठीक है, भोपालपट्टनम का विद्रोह क्यों पूछा, समझ में आ रहा है? या फिर भोपालपट्टनम अगर पहले पूछा था
इस एग्जाम से पहले तो क्यों पूछा गया था और क्यों ये नाम को डाला गया था। क्लियर है। एक नाम और है, मिस्टर गियर एंड डी ब्रे। ठीक है, कहां पे से निकाला गया है? हाँ, रामकुमार बेहार। क्या सारा चीज दिया हुआ है उसमें? बहुत सारी चीजें दी हुई है जिसको ऑथेंटिक सोर्स के टाइप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बुक है पर्टिकुलरली अभी वाला नहीं, जो पब्लिकेशन के थ्रू चल रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? बहुत पुराना है ना, समग्र छत्तीसगढ़, है ना। या फिर एक और कौन सा बुक पढ़ते हो आप लोग? समग्र छत्तीसगढ़, और इसके अलावा पर्टिकुलरली बिहार को और किसी बुक में भी डाला गया है ना। ठीक है, मैं पढ़ा हूं समग्र छत्तीसगढ़ से। ठीक है, वो नहीं जो आप बोल रहे हो वो किसी काम का नहीं है मेरे, मैं उसकी वजह से बाहर हो जाता हूं। जितना बार गलत आंसर आया उसी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो सप्रेशन ऑफ रिबेलियन, मिस्टर गेयर और डी ब्रे। क्लियर है, ये दो नाम भी याद रखेंगे। चलो नाम को रिपीट करो तो कौन कौन सा पढ़े हैं? नेल्सन, ग्लासफर्ड, जे नील, डी ब्रे और मिस्टर गियर। याद हो गया नाम? नाम को जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि अभी पूछा जा रहा है कौन सा पर्सनालिटी किस चीज के बारे में कुछ बोला है, या फिर कौन सा पर्सनालिटी किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल फिर से वही चार्ट यूज होगा। ठीक है, लिंगागिरी का विद्रोह सन पूछा हुआ है। इसके अलावा हम लोग को और क्या याद रखना है इसमें? राजा कौन कौन से थे। ठीक है, एक चीज जो बहुत जरूरी है, 3 नाम 1 राजा, दैट इज भैरमदेव। मैं क्यों बोल रहा हूं भैरमदेव को देखो, भैरमदेव को देखो? यही वजह है क्योंकि एक ही राजा के टाइम को बहुत बार पूछ रहा है। ठीक है, अब चलो मिलाते हैं जोड़ी, थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया जोड़ी नहीं मिला है ना। ये ठीक है, लिंगागिरी 1856, कोई 1859, मुड़िया 1876 और भूमकाल। ठीक है, भूमकाल में भी रुद्र प्रताप देव था, इसलिए उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि रुद्र प्रताप देव को भी देख लो। तो अब देख ही लेते हैं, इतना कर ही लिए है तो, है ना। रुद्र प्रताप देव किसी पर्टिकुलर नाम से जाने जाता है, कुछ टाइटल दिया गया था उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा, दैट इज सेंट ऑफ जेरूसलम। ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज से रिलेटेड है, घैटी पोनी प्रथा। घैटी पोनी प्रथा जानते हो? महिलाओं को बेचा खरीदा जाता था, है ना, दैट वुड बी घैटी पोनी प्रथा। इसके अलावा किसने इस बात को बताया था अगर पूछ लिया जाए तो? चैपमैन। ठीक है, कब बताया? 1898 को। चलो तो एक इन्हीं के समय में रानी चोरिस का विद्रोह हुआ। रानी चोरिस सुवर्ण कुंवर है। रानी चोरिस जो विद्रोह है वही है सुवर्ण कुंवर का विद्रोह, उसी को ही बोला जाता है रानी चोरिस। ठीक है, ये मेंस में पूछा गया सवाल है, रानी चोरिस का विद्रोह बताओ। एक्चुअली उसमें बताना क्या था आप लोग को? रानी सुवर्ण कुंवर का विद्रोह। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरा नाम है रानी सुवर्ण कुंवर के विद्रोह के बारे में, वो है रानी चोरिस का विद्रोह। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, ये हो गया रुद्र प्रताप खत्म। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें? कुछ और बताना था वैसे मेरे को, घैटी पोनी प्रथा को बता दिया ना। ठीक है, डन। अब देखते हैं भैरमदेव को थोड़ा सा कि तुमने क्या किया है। ठीक है, 1854 क्या हुआ था इस दिन? 1854 के टाइम पे क्या हुआ था? इंडिया के लिए क्यों, छत्तीसगढ़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? हड़प नीति इंप्लीमेंट कर दी गई थी। नागपुर के अंदर में आता था अपना छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ क्या हो गया? किसके अंदर चले गया? है ना, सीपी के अंदर। और सीपी किसके अंदर था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, डन है। किसके टाइम पे हुआ? भैरमदेव। डॉक्ट्रिन पॉलिसी ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, हड़प नीति डलहौजी की, है ना, उस टाइम पे हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बस्तर किस पे चले गया? ब्रिटिश एम्पायर पे। और 1856 में कौन आएगा बस्तर? चार्ल्स इलियट। क्लियर है, याद रहेगा। खत्म यहां पे। और कुछ बचा है इससे? ये वाला टेबल तो बार बार दिख रहा है, इसको तो अब आप लोग को आदत पड़ गया होगा कि इसको क्यों बना के रखा गया है ना। कुछ कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी आप लोगों को। मैं कुछ चीज और बता देता हूं आपको यहाँ पे। ये स्टार्टेड बाय लूटिंग पुष्पाल मार्केट जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि ये पूछा गया था।
ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, दैट इज मेड़िया प्रथा। एक चीज जो और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गेंद सिंह, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है कौन? बस्तर के पहले शहीद, ठीक है। बस्तर के पहले शहीद, और कब शहीद हुए हैं? तो 20 जनवरी 1825। क्लियर? और कुछ बचा? ये एक और आदमी, सेकंड मार्टियर। पहला कौन है? गेंद सिंह। दूसरा कौन है? धुर्वाराम माड़िया, ठीक है। लिंगागिरी लगातार दिख रहा है, मतलब इसका बारी हो सकता है कि इसको पूछ लिया जाए, ठीक है। यही चीज मैं बोल रहा था जब 1910 वाला था, कि उसमें बोला गया है बस्तर का महान संग्राम। 1910 जब पूछा तब किसको लिया आंसर में? भूमकाल का विद्रोह को। लेकिन अगर वो डेट नहीं डला होता तो 2020 में जब सवाल डला था तो क्यों लिया गया था लिंगागिरी को आंसर? वो है ये, द ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का क्या बोलना चाहिए इसको? महान स्वतंत्रता संग्राम ऑफ बस्तर, ठीक है। बस्तर का महान स्वतंत्रता संग्राम। और डायरेक्टली लिखा होता और डेट नहीं डाला होता तो क्या होता? लिंगागिरी। और अगर डेट डाला है तो भूमकाल, ठीक है। डेट 1910 डाला था इसलिए भूमकाल। 1876 डाला होता तो हम लोग मुड़िया ले लेते, है ना। 1859 डाला होता तो हाँ कोई विद्रोह को ले लेते। जो डेट डाला था वो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए, समझ गए? क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगला है मैडम भोपालपट्टनम का रिवोल्ट। समझ में आया क्यों वहां पे पूछा गया था? ये वाले पेपर के बाद में, ठीक। अभी और दिखेगा ना भोपालपट्टनम। इसमें क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है बस्तर में हुए रिवोल्ट को, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके क्रोनोलॉजी पे। जो पहले हुआ था उसको शुरू, बाद में हुआ था उसको बाद में। कोई विद्रोह पढ़ चुके कई बार, भूमकाल रिवोल्ट पढ़ चुके कई बार, परलकोट का रिवोल्ट पढ़ चुके कई बार, इसे अभी पढ़े ना गेंद सिंह, है ना। इसको बार बार फिर पूछेगा, ठीक है। भोपालपट्टनम का रिवोल्ट नहीं पढ़े थे तो अब यहां पे पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। भोपालपट्टनम का विद्रोह किसके टाइम पे हुआ था? दरियादेव, जो आप पूछ रहे थे कि दरियादेव है करके। साल कौन सा था? 1795। मैं आपको दो विद्रोह इससे पहले हो चुका था बोला था ना, भोपालपट्टनम विद्रोह के पहले। कौन कौन सा था? हलबा और एक और बताओ, सरगुजा वाला, सरगुजा विद्रोह, ठीक है। कौन थे उसके नेता? उरांव है वो, उरांव विद्रोह है 1918। अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह कब से बोल रहा था मैं, है ना। क्लियर है? पहला कौन सा था? ये थर्ड रिवोल्ट था। कौन? भोपालपट्टनम का विद्रोह तीसरा था। तो पहला कौन है? हलबा 1774, सेकंड सरगुजा 1792। इसमें कौन था राजा? अजमेर सिंह। इसमें कौन था? अजीत सिंह, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, तीनों में सिंह है, ठीक। अजमेर सिंह, अजीत सिंह, गेंद सिंह, ठीक है। समझ गए? याद रहेगा पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ है 1795 में। किसी के आगमन पे विद्रोह हुआ था, वो नाम कौन सा है? जेटी ब्लंट। कहां आ रहे थे वो? भोपालपट्टनम में। भोपालपट्टनम क्या है? बीजापुर के अंदर है। भोपालपट्टनम किसी और चीज से रिलेटेड है क्या ज्योग्राफी में? हाँ, वेस्टर्न एक्सटेंशन भद्रकाली, है ना। वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ना छत्तीसगढ़ का, कौन सा है? भद्रकाली। कहां पे है? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम कहां है? बीजापुर, है ना। बीजापुर किस रीजन का पार्ट है? बस्तर का। वही से इंद्रावती नदी मुड़ती है। क्लियर है? समझ में आया? सब एक दूसरे से कनेक्ट करो, इजी पड़ेगा याद करना। क्लियर? अब देखो, जेटी ब्लंट वापस चले जाएगा, विद्रोह को देख ही नहीं पाएगा, भैया नहीं हो पाएगा मेरे से ये, ठीक है। मैं जाता हूं वापस। कहां चले जाता है? कलकत्ता, ठीक। इसके अलावा ये सारा चीज देख लिए तो खत्म ही तो हो गया। अब ये और कुछ बचा है? ये हो गया है। किस वन के कारण हुआ था कोई विद्रोह? साल वन। भूमकाल का विद्रोह
हाँ 1910। और राजा का वो जो नेतृत्व करता था उसका नाम? हाँ भूमकाल का विद्रोह किया कौन था? किक कर देता क्या सही में? तुमने एकदम किक कर देते हैं। भूमकाल का विद्रोह गुंडाधुर है ना, गुंडाधुर। ठीक है, राजा कौन था उस टाइम पे? रुद्र प्रताप देव। एक और रानी का नाम था सुवर्ण कुंवर। क्लियर, याद रहेगा पक्का? चल डन है। अगला देखते हैं, फिर से वही, क्या क्या है नाम? कोई विद्रोह, लिंगागिरी, भोपालपट्टनम, मेरिया और मुड़िया। नाम तो वही है, पूछ लगातार रहा है, तो क्यों ना पढ़े विद्रोह को? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्योंकि हो रही है लड़ाई, है ना? पढ़ो। जरूरी है, मेरे नाम मुंह से कुछ और निकलने वाला था ऑल दो, बट ठीक है, रिदमिक हो जाए रहता अभी। ठीक है, हो गया। सेम सेम चीज है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सब चीज पढ़ लिए, लिंगागिरी भी कर लिए, कोई भी पढ़ लिए, भोपालपट्टनम, मेरिया और मुड़िया। ठीक है, मेरिया को पहले ही पढ़ लिए थे जब हम लोग देख रहे थे किसको? हिडमा मांझी को। वहां पे देखे थे कौन सी प्रथा के खिलाफ हो रहा था जिसको बंद कर दिया गया था? मेरिया प्रथा, नरबली, ह्यूमन सेक्रीफाइस। क्लियर है, याद रहेगा। ये है अगला। अब है, ये पूछ रहे हैं जनजाति विद्रोह कौन से है छत्तीसगढ़ में होने वाले, ऐसा पूछा गया है डायरेक्टली, है ना। हलबा है कौन से सन पे? 1774 आसपास। ठीक है, दूसरा है परलकोट, कब हुआ था? 1824, 25 जनवरी। चित्रम, क्या कर रहे हो? गेंद सिंह। ठीक है, संथाल को छोड़ देते हैं, अभी संथाल को डिटेलिंग करेंगे। और मुड़िया 1876 जनवरी में हुआ था। राजा कौन था? भैरमदेव। क्लियर, ये मतलब 3 हम लोग का खत्म हो चुका है, इसको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, ये दिया है संथाल विद्रोह, क्या ये इंडिया में पूछा जाएगा? है ना, अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो किसी फेमस पर्सनालिटी की वजह से पूछा जाएगा। वो थे 2 मुर्मू ब्रदर, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, 2 नाम और मिला मेरे को इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा? चांद और भैरव। ठीक है, मुर्मू ब्रदर्स से सारे के सारे, 2 को पूछा जाता है, 2 का नाम और याद रख लेना, कौन कौन सा? चांद और भैरव। ठीक है, इसके अलावा संथाल विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज संथाल हुल। ठीक, डन। कब हुआ था? 30 जनवरी 1855 से स्टार्ट होता है, खत्म कब हो जाता है? 1856 में, जस्ट बिफोर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में मोस्टली हम लोग ट्राइबल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए आदिवासी विद्रोह को अलग से पढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो, अगेंस्ट किसके खिलाफ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उनकी शोषणकारी जमींदारी नीतियां, इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्थिक शोषण, और सोशल ऑपरेशन, सामाजिक दबाव। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर। एक चीज और है, एक नाम फिर मिल गया, दिकूस। समझाया था कौन होते हैं दिकू? बाहरी आदमी, फॉरेनर्स बोल सकते हैं। उनके लिए फॉरेनर कौन कौन थे? मनी लैंडर, जमींदार और व्यापारी। क्लियर, याद रहेगा। खत्म यहां तक। और कौन सा बच्चा है? एक क्वेश्चन लास्ट है। ठीक, अब ये जुड़ जाएगा सूबा शासन से। ठीक है, क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि इसमें पूछा है मिस्टर एग्न्यू के टाइम पे कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है यहां पे, परलकोट, और यही थी शुरुआत परलकोट को लगातार पूछे जाने की। क्यों? क्योंकि हम लोग बैक साइड आए ना, ऊपर से नीचे आए हैं, है ना। तो आपको लगातार जो परलकोट दिख रहा है ना, वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि ये अनकॉमन आंसर था। क्यों? ये विद्रोह किससे था? जनजाति विद्रोह था। बाकी सारे जनजाति नहीं है, कुछ पर्सनल है और कुछ जमींदार के द्वारा है। ठीक है, कौन कौन से हैं? डोंगरगढ़ रिवोल्ट 1818 में होता है, जो सावन भारती है 1824-25 में,
महाराष्ट्र का 1818 में। इसका आंसर हम लोग के लिए जरूरी है क्योंकि जो डोंगरगढ़ है उस टाइम पे एडमंड थे। ठीक है, सूबेदार कौन था? कैप्टन एडमंड। मैं आप लोग को ना एक तरीका बताता हूं आज सूबेदार को कैसे याद किया था मैं। सबका नाम का ना एक एक वर्ड पकड़ लेते हैं। मैं ठहरा छत्तीसगढ़िया आदमी है ना। E-A, ठीक है, H, हाँ, उसके बाद पे फिर कौन है? सैंडिस, W और C। ठीक है, अब मैं कैसे याद किया? एतिया हंटर धर के सड़वा लचराबो। खत्म। मेरे से ऐसे ही याद हो रहा था ना, वाह लिखा है इधर भी, W, ये मेरे कहीं पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने वाह कर दिया। ठीक है, तो एतिया हंटर धर के सड़वा लचराबो, खत्म। अब वो हो सकता है कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेटेड है, तो मैंने ये बना लिया। ठीक है, आप लोग के लिए जरूरी नहीं है कि यही बनाओ, लेकिन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये अगर 3 पूछा हुआ है, ये तीनों तथा इसके ही टाइम पे है ना, पीरियड पे पूछा हुआ है, तो सावंत भारती का केस 1824-25, डेट को याद रखना, ये पूछा हुआ है। महाराष्ट्र भी पूछ लिया, डेट को 1818। ठीक है, कौन से जगह से रिलेटेड है? दैट इज नवागढ़। इसके अलावा धमधा हुआ था, धमधा का रिवोल्ट 1818 से 1825 के बीच में। सोना खान का रिवोल्ट जो किसके द्वारा किया गया था? राम साय के द्वारा, जो कि कौन थे? वीर नारायण सिंह के पप्पा। क्लियर? जी बोल, जी पप्पा जी। ठीक, समझ गए? ये कौन थे? राम साय। ये पांचों किसके टाइम पे हुआ था अगर बोला जाए तो? मिस्टर एग्न्यू। लेकिन एडमंड के टाइम पे कौन सा हुआ था? डोंगरगढ़ का रिवोल्ट। मुझे लगता है कि यहां तक अब सारा चीज खत्म हो गया है। ये सूबेदारी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसको अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दे के रखा है, क्यों? क्योंकि यही एक चार्ट है जो कि सूबेदारी को पूरा का पूरा खत्म कर देगा। ठीक है, बनाने में ज्यादा टाइम लगा नहीं था, लेकिन बन गया था। ठीक, इसको अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, चलो।